एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना जीर्ण शीर्ण हवेली था। गांव वालों का मानना था कि यह हवेली श्रापित है। इस हवेली का नाम था भयावह हवेली। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और डरावने साए दिखते हैं। उस गांव में एक युवा पत्रकार अर्जुन अपने करियर में एक बड़ी खबर की तलाश में आया था। उसे हवेली की कहानियों के बारे में सुनने के बाद वहां जाने का फैसला किया। गांव वाले उसे मना करते रहे, लेकिन अर्जुन ने अपने निर्णय को नहीं बदला। वह एक साहसी व्यक्ति था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम के साथ चूहे भागते दिख रहे थे। अर्जुन ने अपनी जांच शुरू की। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गहराई में जाता गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को नियंत्रित किया और आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक एक कमरा उसके सामने आया, जिसके दरवाजे पर बड़ा ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने ताला तोड़ने का प्रयास किया और जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर था और बिस्तर के पास एक टूटा हुआ दर्पण था। दर्पण के सामने एक महिला का चित्र था, जो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने उस चित्र को ध्यान से देखा, तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दर्पण में उसे एक छाया दिखी। यह छाया उसी महिला की थी जो चित्र में थी। वह धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकल रही थी। अर्जुन का शरीर जैसे जड़ हो गया था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। महिला की छाया उसके पास आई और उसने धीरे से कहा, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली के पूर्व मालिक की पत्नी हूं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहां कैद कर दिया। जब मैं मर गई तो मेरी आत्मा इस हवेली में बंध गई। अब मैं सिर्फ आजाद होना चाहती हूं। अर्जुन ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? महिला ने कहा, तुम्हें इस हवेली में छुपे हुए मेरे शरीर के अवशेषों को ढूंढकर जलाना होगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। अर्जुन ने हिम्मत बांधकर महिला की बात मानी और उसने हवेली में छुपे हुए अवशेषों की खोज शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद उसने एक पुराने कमरे में एक लकड़ी के बक्से में महिला के अवशेष पाए। उसने तुरंत अवशेषों को जलाया। जैसे ही अवशेष जलने लगे, महिला की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और उसकी आत्मा हवेली से मुक्त हो गई। अर्जुन ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। उसने अपने अनुभव को गांव वालों के साथ साझा किया और गांव वालों ने पहली बार हवेली के पास जाने की हिम्मत जुटाई। अब हवेली में कोई डरावनी आवाजें नहीं आती थी। अर्जुन ने साबित कर दिया कि साहस और दृढ़ संकल्प से हर अंधविश्वास को तोड़ा जा सकता है।